दोस्तों, वेलकम टू यूनिवर्सल मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 चैप्टर 6 कंबशन एंड फ्लेम। देखिए, कंबशन एंड फ्लेम होता क्या है। देखिए, जो सब्सटेंस जल जाती है विद ऑक्सीजन के साथ उसको हम कंबशन कहते हैं। यानी कि जो जलने के बाद हमें हीट देती है उसी को हम कंबशन कहते हैं। और फ्लेम जो है, फ्लेम मतलब जो एक लॉ की फॉर्म में देती है उसी को हम फ्लेम कहते हैं। जैसे कि हम आज पढ़ रहे हैं, देखिए हम अलग अलग प्रकार के फ्यूल का यूज़ करते हैं घरों में, इंडस्ट्रीज़ में और ऑटोमोबाइल्स में, जिनमें से कुछ नाम है उनके, जैसे कि काउडंग। काउडंग यानी कि गाय के जो गोबर ओबर से जो बनता है, उपले कंडे बोलते हैं उसको। फिर उसके बाद लकड़ी, कोयला, चारकोल। चारकोल इज़ एक लकड़ी को जब उसको जलाया जाता है तो उससे जो कोयला मिलता है उसी को हम चारकोल कहते हैं। कोल और चारकोल में ये डिफरेंस है। इसके बाद आता है पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसको हम सीएनजी बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों का हम अपने घरों में, ऑटोमोबाइल्स में या फिर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। अब कुछ सब्सटेंस जो जलने के बाद एक फ्लेम देता है उसके बारे में हम बात करते हैं। क्या ये सभी सब्सटेंस जलने के बाद फ्लेम देते हैं क्या? तो कुछ देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। जैसे कि अगर हम कैंडल जलाते हैं तो कैंडल जलने के बाद एक फ्लेम देता है, जबकि अगर हम कोयले को जलाते हैं तो वो फ्लेम नहीं देता है। ठीक है, तो इसमें चैप्टर में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्लेम के बारे में। ठीक है, अब पहला टॉपिक इज व्हाट इज कंबशन। कंबशन होता क्या है? तो मैंने कि जैसे कि पहले ही बताया था कि किसी सब्सटेंस को जलाना, दैट इज कॉल्ड, उसमें से जब जलने के बाद वो हीट देता है उसी को कंबशन कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक बताया भी गया, अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन। कंबशन उसे कहते हैं जब ऑक्सीजन की सहायता से कोई भी सब्सटेंस को जलाया जाता है तो उससे हीट मिलती है, उसी को कंबशन कहते हैं। द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज सेड टू बी कंबस्टिबल। और जो सब्सटेंस जलता है उसको हम कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं या फ्यूल कह सकते हैं। अब फ्यूल तीन रूप में हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस के फॉर्म में हो सकता है। सॉलिड में हम बात करें तो लकड़ी हम मान सकते हैं, लिक्विड की बात करें तो पेट्रोल, डीजल, और गैस की बात करें तो सीएनजी और एलपीजी, ये हमारे कंबस्टिबल सब्सटेंस है। नेक्स्ट है, यहाँ पर एक दिखाया गया है, एक एक्सपेरिमेंट किया गया, मैग्नीशियम को बर्न किया जा रहा है। मैग्नीशियम को बर्न यानी कि जलाया जा रहा है, तो उसमें एक देखिए जस्ट लाइक एक फ्लेम बन रही है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज, यहाँ पर कुछ एक्टिविटी है, एक्टिविटी 6.1। इसमें कुछ एग्जाम्पल लिए गए हैं, जैसे स्ट्रॉ लिया, मैच स्टिक्स, कैरोसिन ऑयल, पेपर, आयरन नेल्स, स्टोन पीस और ग्लास। अब इसको कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल बताना है कि कौन सा सब्सटेंस जलेगा और कौन सा सब्सटेंस नहीं जलेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं, लकड़ी कंबस्टिबल है, पेपर कंबस्टिबल है, लोहे की कील नॉन कंबस्टिबल है, कैरोसिन ऑयल कंबस्टिबल है, स्टोन पीस पत्थर का टुकड़ा नॉन कंबस्टिबल है, स्ट्रॉ कंबस्टिबल है, चारकोल यानी कि लकड़ी का कोयला जो बनाया गया है वो कंबस्टिबल माना जाता है, मैच स्टिक कंबस्टिबल है, और इसके बाद है ग्लास, ये नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस है। ठीक है, तो हमने इस तरीके से पता लगाया कि कौन कौन से सब्सटेंस कंबस्टिबल है और कौन कौन से नॉन कंबस्टिबल है। तो डिफरेंस एक बहुत ही आसान तरीका है। नेक्स्ट है एक और, ये देखिए एक्टिविटी 6.2, जिसमें बताया गया है क्या कि एक कैंडल को बर्न किया गया है, उसके देखिए ऊपर ग्लास रख दिया गया जो कि ऊपर से और नीचे से खुला है, तो कैंडल सही तरीके से जल रही है। क्यों? क्योंकि उसको ऑक्सीजन सप्लाई मिल रही है। लेकिन जैसे ही हमने उस ग्लास को यानी कि नीचे की तरफ स्लाइड कर दिया तो ऑक्सीजन जो मिल रही है वो ऊपर से थोड़ी थोड़ी मिल रही है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत अभी ये जल रही है। लास्ट वाले में हमने क्या किया, एक्टिविटी में हमने ऊपर से भी बंद कर दिया और नीचे से भी बंद कर दिया, जिसकी वजह से कैंडल बुझ गई। कुछ समय तक जितना ऑक्सीजन था इस ग्लास के अंदर उतना एब्जॉर्ब किया, जला, फिर उसके बाद ये बुझ गई, क्योंकि ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन कोई भी सब्सटेंस को नहीं जला सकते। ठीक है, तो आपने देखा होगा जो चिमनी उमनी होते हैं वो जो घरों में हम लगाते हैं, तो वो एक प्रकार से यानी कि उसमें से एयर निकलती है, जिसकी वजह से फटाफट हम सब्सटेंस को जला पाते हैं और जो धुआं है हमारा सारा फटाफट वो किचन में से वो बाहर निकल जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट है इन द सन। जैसे कि आप सन बारे में जानते हैं, सन हीट और लाइट का एक सोर्स है जिसकी वजह से हम न्यूक्लियर रिएक्शन प्रोड्यूस होता है। ये आगे की क्लास में, आप हायर क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे। हमने यहाँ पर देखिए एक एक्टिविटी करी है, अ प्लेस अ पीस ऑफ बर्निंग वुड और चारकोल ऑन अ आयरन प्लेट और तवा, कवर इट विद अ ग्लास जार और अ टम्बलर। तो हमने देखा क्या, उसको कवर कर दिया ग्लास जार से या टम्बलर से, किसी प्लास्टिक के बर्तन से। अब उसको जैसे हम देखिए कवर करेंगे तो अपने आप जो चारकोल है वो जलना बंद हो जाएगा और जिसकी वजह से यानी कि वो बुझ जाएगा। क्यों, आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होगी जिसकी वजह से वो बुझ गया। अब ये देखिए यहाँ पर कभी कभार देखिए, यू माइट हैव हियर्ड दैट व्हेन द क्लॉथ ऑफ ए पर्सन कैच फायर। कभी कभार देखा होगा आपने, किसी इंसान के ऊपर आग लग जाती है तो उसको कवर कर दिया जाता है ब्लैंकेट से ताकि उसकी जो बॉडी पे जो आग लगी है वो बुझ जाए। आखिर ऐसा क्यों करते हैं, जानते हैं क्यों? क्योंकि उसके ऊपर उसकी बॉडी के चारों ओर ऑक्सीजन होता है। उस ऑक्सीजन को सप्लाई को बंद करने के लिए, काटने के लिए हम उसको कवर कर देते हैं कंबल से, यानी कि मोटे कपड़े से, जिसकी वजह से ऑक्सीजन वहाँ तक नहीं पहुँच पाती और वो इंसान बच जाता है, यानी उसको आग नहीं लग पाती है। अब ऐसा आपने और भी सुना होगा, जैसा कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पर, कभी कभार गर्मियों के टाइम पर अचानक जंगलों में आग लग जाती है, जैसे सूखी घास होती है, अचानक आग लग जाती है और वही आग देखते देखते पूरे जंगल में फैल जाती है और इसकी वजह से पूरा जंगल जल जाता है और उसको कंट्रोल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो ऐसे में फायर फाइटर्स जो होते हैं वो काफ़ी मेहनत करते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे जंगल को बुझाना है। तो उसके लिए यानी कि बहुत बड़े बड़े, यानी कि वाटर, पानी को फेंकने के लिए यानी कि बड़े बड़े हेलीकॉप्टर का यूज़ किया जाता है, एयरप्लेन का यूज़ करता है, ठीक है, तब जाके वो आग पे कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज इग्निशन टेम्परेचर। अब इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? इग्निशन टेम्परेचर वही लोवेस्ट टेम्परेचर होता है किसी भी सब्सटेंस का जिसकी वजह से वो जलना स्टार्ट करता है, उसी को इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं।